है आपके अपने चैनल दीपक चेला बाबा का। इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आपको इसमें कुछ ऐसा दिखा रहा है जो एक आम इंसान की आंखों से ओझल है। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक सुंदर नज़ारा मानकर छोड़ देंगे, लेकिन 99% लोग इस रहस्यमय को नहीं देख पा रहे जो ठीक आपकी आंखों के सामने है। आज मैं दीपक चेला बाबा का इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा महादेव की वो माया जो विज्ञान की समझ से परे है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि असली सच तो अभी बाकी है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, थंबनेल में आपने जो रहस्य देखा उसे ध्यान से देखिए। यह सिर्फ एक पहाड़ या घर नहीं, दाईं ओर दिख रहा वह प्राचीन द्वार है। वह 99% वाला रहस्य है। पुराणों में उल्लेख है कि हिमालय में आज भी कुछ ऐसा मौजूद है जो सीधे सिद्ध पुरुषों और देवताओं के लोक की ओर खुलते हैं। इस विज्ञान इंटरडायमेंशनल पोर्टल कहता है, लेकिन हम इसे महादेव की शरण में जाने का मार्ग कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक चित्र समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो भक्त अपनी तीसरी आँख, ज्ञान की आँख से देखता है, उसे पता चलता है कि महादेव हमारे आसपास ही हैं। बस हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। क्या आपको वह द्वार अब साफ दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असली रहस्य यह द्वार नहीं, बल्कि आपका अटूट विश्वास है। जिसके पास विश्वास है, उसे पत्थर में भी शंकर दिखते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपने भी इस रहस्य को मेरे साथ महसूस किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दीपक चेला बाबा का, क्योंकि यहाँ भक्ति का हर रास्ता सत्य की ओर जाता है। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि मुझे पता चले कि आप उन 1% लोगों में से हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम राम भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस आधुनिक युग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? जहां ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जहां दिशाएं काम करना बंद कर देती हैं, वहां से मेरे महादेव का साम्राज्य शुरू होता है। स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक चेला बाबा का पर। आज हम महादेव के उन 10 रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव की गूंज उठा दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया? रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश एक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशालकाय पिरामिड है जो ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी एक्सिस मंडी है। यहाँ समय सामान्य से कई गुना तेज चलता है। जो भी वहाँ गया उसके नाखून और बाल
रातों रात बढ़ गए। क्या यह महादेव की सुरक्षा घेरा है या कुछ और? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही हो और महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव की गर्जना गूंजनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव सर्वं मम देवदेवं हरे हरे महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव भगवान शिव हिंदू धर्म की में सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भोलेनाथ, शंकर, महादेव, रुद्र अनेकों नामों से जाना जाता है। वे देवादिदेव महादेव हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार, कृतार्थ और सहारक तीनों हैं। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, योग और तपस्या में लीन रहते हैं और बहुत भोले हैं, जो सच्चे भक्तों की हर मुराद जल्दी जल्दी पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव वे निराकार हैं और उनका कोई आदि या अंत नहीं, अर्थात वे अनादि और अविनाशी हैं। महादेव गले में नाग, जटाओं में गंग, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, त्रिशूल और डमरू धारण करते हैं। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत भोले हैं और थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपार कृपा महिमा प्राप्त करते हैं। महादेव की पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में की जाती है जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय का जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और महादेव की ऊर्जा से जोड़ता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् भी एक शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र है भोलेनाथ के। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आप तभी करें जब आपने अपने गुरु से गुरु मंत्र ले रखा हो, जब ही करें आप ओम नमः शिवाय का जाप, जब ही करें जब ही उसका फल अच्छा मिलता है। अपने गुरु से गुरु मंत्र ले लें। जिन्होंने अभी तक अपने गुरु नहीं बनाए हैं वो गुरु बना लें, गुरु मंत्र ले लें, जब ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। नहीं तो उससे पहले शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव का जाप करें। ये बहुत बढ़िया मंत्र है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का मंत्र है। ओम नमः शिवाय। शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव। स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक चेला बाबा का। इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आपको इसमें कुछ ऐसा दिखा रहा है जो एक आम इंसान की आंखों से ओझल है? ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक सुंदर नज़ारा मानकर छोड़ देंगे, लेकिन 99% लोग इस रहस्यमय को नहीं देख पा रहे जो ठीक आपकी आंखों के सामने है। आज मैं दीपक चेला बाबा का इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा महादेव की वो माया जो विज्ञान की समझ से परे है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि
असली सच तो अभी बाकी है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, थंबनेल में आपने जो रहस्य देखा उसे ध्यान से देखिए। यह सिर्फ एक पहाड़ या घर नहीं, दाईं ओर दिख रहा वह प्राचीन द्वार है। वह 99% वाला रहस्य है। पुराणों में उल्लेख है कि हिमालय में आज भी कुछ ऐसा मौजूद है जो सीधे सिद्ध पुरुषों और देवताओं के लोक की ओर खुलते हैं। इस विज्ञान इंटरडायमेंशनल पोर्टल कहता है, लेकिन हम इसे महादेव की शरण में जाने का मार्ग कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक चित्र समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो भक्त अपनी तीसरी आँख, ज्ञान की आँख से देखता है, उसे पता चलता है कि महादेव हमारे आसपास ही हैं। बस हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। क्या आपको वह द्वार अब साफ दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असली रहस्य यह द्वार नहीं, बल्कि आपका अटूट विश्वास है। जिसके पास विश्वास है, उसे पत्थर में भी शंकर दिखते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपने भी इस रहस्य को मेरे साथ महसूस किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दीपक चेला बाबा का, क्योंकि यहाँ भक्ति का हर रास्ता सत्य की ओर जाता है। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि मुझे पता चले कि आप उन 1% लोगों में से हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम राम भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस आधुनिक युग में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? जहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जहाँ दिशाएं काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ से मेरे महादेव का साम्राज्य शुरू होता है। स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक चेला बाबा का पर। आज हम महादेव के उन 10 रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव की गूंज उठा दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया? रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश एक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशालकाय पिरामिड है जो ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी एक्सिस मंडी है। यहाँ समय सामान्य से कई गुना तेज चलता है। जो भी वहाँ गया, उसके नाखून और बाल रातों रात बढ़ गए। क्या यह महादेव की सुरक्षा घेरा है या कुछ और? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही हो और महादेव के सच्चे भक्त हो, तो कमेंट में हर हर महादेव की गर्जना गूंजनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव
तमेव विद्यागरणं तमेव सर्वं मम देवदेवं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव भगवान शिव हिंदू धर्म की में सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भोलेनाथ, शंकर, महादेव, रुद्र अनेकों नामों से जाना जाता है। वे देवादिदेव महादेव हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार, कृतार्थ और सहारक तीनों हैं। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, योग और तपस्या में लीन रहते हैं और बहुत भोले हैं, जो सच्चे भक्तों की हर मुराद जल्दी जल्दी पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव वे निराकार हैं और उनका कोई आदि या अंत नहीं, अर्थात वे अनादि और अविनाशी हैं। महादेव गले में नाग, जटाओं में गंग, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, त्रिशूल और डमरू धारण करते हैं। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत भोले हैं और थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपार कृपा महिमा प्राप्त करते हैं। महादेव की पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में की जाती है जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय का जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और महादेव की ऊर्जा से जोड़ता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् भी एक शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र है भोलेनाथ के। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप तभी करें जब आपने अपने गुरु से गुरु मंत्र ले रखा हो। जब ही करें आप ओम नमः शिवाय का जाप, जब ही करें जब ही उसका फल अच्छा मिलता है। अपने गुरु से गुरु मंत्र ले लें। जिन्होंने अभी तक अपने गुरु नहीं बनाए हैं वो गुरु बना लें, गुरु मंत्र ले लें, जब ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। नहीं तो उससे पहले शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव का जाप करें। ये बहुत बढ़िया मंत्र है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का मंत्र है। ओम नमः शिवाय। शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव। महादेव हमें सिखाते हैं कि अत्यधिक क्रोध को प्रेम से शांत किया जा सकता है और जीवन में निष्पाप होकर सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वे माता पार्वती के पति हैं और उनके पुत्र गजानन सर्वोपरि गजानन भगवान, लंबोदराय गणेश भगवान जो सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। गजानन भगवान शुभ कार्यों में सबसे पहले गजानन भगवान की वंदना होती है, गजानन भगवान को बुलाया जाता है। श्री गणेश भगवान माता पार्वती के पुत्र और बाबा भोलेनाथ के पुत्र हैं और उनके भाई कार्तिकेय भी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं और पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का सबसे प्रिय और शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसे पक्षाज मंत्र भी कहते हैं क्योंकि यह सरल, शक्तिशाली है और सभी कष्टों को दूर कर आध्यात्मिक शांति और शिव कृपा प्रदान करता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कर्मश दीर्घायु और मनोकामना पूर्ति के लिए जपे जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
यह शिव का मूल मंत्र है, जिसका अर्थ है मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। यह मन को शुद्ध करता है और शिव के साथ एकाग्र होने में मदद करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का रुद्र मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, 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 ओम नमो भगवते रुद्राय। हर मनोकामना पूरी करने वाला और शक्ति प्रदान करने वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। अमरनाथ की वो अमर कथा, जब महादेव माता पार्वती को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का अमर मंत्र सुना रहे थे, वो तो उन्होंने सुनिश्चित किया था कि कोई और जीव इसे न सुन ले, लेकिन वहाँ मौजूद कबूतरों के एक जोड़े ने वो मंत्र सुन लिया और वे अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालुओं को वहाँ वे जोड़े दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो मंत्र क्या था? वो मंत्र था स्वयं को जानने का मार्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। उज्जैन के राजा महाकाल दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। यहाँ होने वाली भस्म आरती का रहस्य क्या है? कहते हैं कि महाकाल समय में के भी काल है। यहाँ चढ़ाई जाने वाली ताजा चिता की भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख है, सिर्फ शिव ही शाश्वत है। विज्ञान कहता है कि इस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है, जो इंसान की सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है। ओम नमः शिवाय। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महादेव का तीसरा नेत्र। लोग कहते हैं कि जब यह खुलता है तो विनाश होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नेत्र असल में ज्ञान का प्रतीक है? जब महादेव ने कामदेव को भस्म किया तो उन्होंने संदेश दिया कि वासना को केवल ज्ञान की अग्नि से ही जलाया जा सकता है। यहाँ आँख हमारे शरीर के पाइनल ग्लैंड्स में से जुड़ी है, जिसे जागृत करना ही मोक्ष का मार्ग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। भक्तों, महादेव की इस मंदिर में नहीं आपके विश्वास से बसते हैं। कई बार लोगों ने मौत के मुंह से वापस आकर बताया है कि उन्हें एक अघोरी या साधु ने बचाया, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। क्या वो महादेव थे? निश्चित रूप से। जब आपकी पुकार सच्ची होती है
तो महादेव किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय। शाम्ब सदाशिव। शाम्ब सदाशिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शिव की 5 प्रमुख शक्तियाँ सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, गुप्तीकरण और अनुग्रह, मुक्ति या प्रकटीकरण है। जो उनके 5 मुखों सदोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान के माध्यम से प्रकट होती हैं और ब्रह्मांड के संचालन को दर्शाते हैं। ये शक्तियाँ सृजन, संरक्षण, विनाश, आवरण, छिपाना और ज्ञान अनुग्रह के कार्यों से जुड़ी हो, जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। ओम नमः शिवाय। सृष्टि, निर्माण और जन्म देने की शक्ति, पूर्व मुख से संबंधित सदोजात। स्थिति या पालन, प्रिजर्वेशन, पालन पोषण और संतुलन बनाए रखने की शक्ति। दक्षिण मुख से संबंधित वामदेव। संहार, प्रलय, डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, विनाश और परिवर्तन की शक्ति। पश्चिम मुख से संबंधित अघोर। तिरोभाव, ऑब्जुर्केशन, कंसीलमेंट, वास्तविकता को छिपाने और माया उत्पन्न करने की शक्ति। उत्तर मुख से संबंधित तत्पुरुष, अनुग्रह, ग्रेस, रिवेलेशन, ज्ञान, मुक्ति और आशीर्वाद प्रदान करने की शक्ति। उन्मुख से संबंधित ईशान। ये 5 कार्य मिलकर भगवान शिव की संपूर्ण शक्ति और ब्रह्मांडीय भूमिका को दर्शाते हैं, जहाँ वे सृष्टि के आरंभ से अंत तक की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के नीचे योनि, एक गोलाकार आधार का होना, ब्रह्मांड के पुरुष शिव और स्त्री शक्ति सिद्धदाताओं के मिलन का प्रतीक है, जो सृजन, ऊर्जा और संपूर्ण अस्तित्व के सार को दर्शाता है, न कि किसी एक लिंग का दूसरे पर वर्चस्व। यह शिव और शक्ति देवी के दिव्य मिलन को दिखाता है, जहाँ लिंग चेतना और योनि ऊर्जा प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और निरंतरता होती है। ओम नमः शिवाय। शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल, महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ है यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि अनेक भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण और अन्य स्रोतों में वर्णित है, जिनमें उनके कल्याणकारी, विनाशकारी, योगी और
परब्रह्मा स्वरूप को दर्शाते हुए उनके नाम शामिल हैं, जैसे शिव शंभु, रुद्र महादेव, शंकर महेश्वर, नीलकंठ, पशुपति, नटराज, महाकाल, वैद्यनाथ, त्रिलोक और भोलेनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, जो उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों को व्यक्त करता है। शिव कल्याणकारी, मंगलमय, शंभु आनंद स्वरूप, कल्याण करने वाले, रुद्र दुख दूर करने वाले, महेश्वर महाईश्वर, माया के स्वामी, शंकर कल्याण करने वाले, महादेव महान देव, नीलकंठ नीले गले वाले, विषपान के कारण पिनाक धनुष धारण करने वाले। ओम नमः शिवाय। शशि शेखर सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले, पशुपति सभी प्राणियों